अस्सलामुअलैकुम। सुबह हया की आंख फजर के वक्त खुली थी। आज वो बहुत खुश थी। नमाज पढ़कर कितनी ही देर वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि उसका शहीर ठीक है। अभी वो नमाज पढ़ के उठी कि उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। जाग रही हूँ, मोबाइल उठाकर देखा तो शहीर का मैसेज था। हया: हाँ, नमाज के लिए उठी थी। शहीर: अच्छा, समंदर पर चले? हया: मरवाना है क्या इस वक्त चलकर? शहीर: क्यों, शौहर हो तुम्हारा, इतना तो हक है ही। हया: शौहर साहब, शायद आप भूल रहे हैं, इस वक्त आप शहीर नहीं रयान हैं। शहीर: यार ये क्या बात हुई? हया: अब मैं क्या कर सकती हूँ, खुद का ही किया धरा है, और वैसे भी मुझे आज यूनिवर्सिटी जाना है। शहीर: यूनिवर्सिटी क्यों? हया: पढ़ने। शहीर: रियली? 1 साल से तो याद नहीं था पढ़ना। हया: हाँ, तो 1 साल से तुम नहीं थे ना, इसलिए कुछ याद नहीं था। चलो अब बाय, मुझे तैयार होना है। शहीर: ओके, ख्याल रखना। शहीर का आखिरी मैसेज देख हया मुस्कुराकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने चली जाती है। इस्लामो अलैकुम। हया डाइनिंग टेबल पर आते सबको सलाम करती है। वालेकुम सलाम बेटा, कहीं जा रही हो? शाहिद साहब हया को तैयार देख पूछते हैं। जी पापा, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बहुत वक्त हो गया नहीं गई। हया नाश्ता करते जवाब देती है। इसकी बात सुन सभी खुश हो गए थे कि हया फिर से अपनी रूटीन में आ रही है। चलो फिर चलते हैं, देर हो रही है। सालार बोलते साथ हया का हाथ पकड़कर उठाता है तो वो भी सबको बाय बोलकर चली जाती है। हया: सच्ची मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें फिर से यूनिवर्सिटी में देख। मिशेल और हया, जो अभी क्लास लेकर कैंटीन में आकर बैठी थी, कि मिशेल बर्गर खाते हुए बोलती है, बस मैंने सोचा मेरी भाभी अकेली बोर होती होगी यूनिवर्सिटी में, तो चलो इसको कंपनी देने चलते हैं। हया मुस्कुराहट के साथ बोलते कोक का सिप लेती है। ओ हेलो, अगर फिर भाभी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। मिशेल भाभी लफ्ज पर चिढ़कर बोलती है, जिस पर कैंटीन में हया का कहकहा बुलंद होता है। यार अब भाभी हो तो भाभी ही बोलोगी ना, वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं? हया हंसते हुए बोल आखिर में थोड़ी आगे होते राजदारी से बोलती है। क्या? मिशेल भी तजस्सुस से पूछती है। तुम्हारा निकाह ना फुल प्लानिंग से हुआ था। हया की बात पर मिशेल को झटका लगता है। क्या मतलब, किसकी प्लानिंग? मिशेल के पूछने पर हया कंधे उचका देती है। हया यार बताओ प्लीज, क्या कह रही थी तुम? मिशेल मिन्नत करने वाले अंदाज में पूछती है तो हया को भी उस पर तरस आ जाता है। चलो बता देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी। जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही थी उसे सामी भाई ने किडनैप किया था ताकि वो निकाह में ना पहुंच सके। हया के इस इंकशाफ पर मिशेल बेयकीनी से उसे देखती है। क्या? सारिम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिशेल मुंह में बड़बड़ाते उठकर वहां से चली जाती है और पीछे हया उसे आवाजें ही देती रह जाती है। मिस हया, कैसी हैं आप? हया, जो मिशेल को ढूंढ रही थी कि आलियान इसके सामने आते पूछता है। जैसी भी हो, आपसे मतलब? हया, जिसको वैसे ही आलियान से चिढ़ होती थी, आज उसे अपने सामने देख शहीर की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिससे उसकी चिढ़ नफरत में बदल जाती है। अब आपके सारे मतलब मुझसे ही तो हैं। आलियान की बात सुन हया बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करती साइड से जाने लगती है कि आलियान फिर इसका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रही हैं? पहले मेरी बात तो सुन ले। आलियान के रास्ता रोकने पर हया गुस्से से उसे घूरती है, पर यहाँ परवाह किसे थी? जी बकिए, हया दांत पीसती कहती, जबकि बकिए लफ्ज पर आलियान की हंसी निकल जाती है। यार हया, तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकती मुझसे जैसे मैं करता हूँ। आलियान बहुत प्यार से कहता है कि इस बार हया को हंसी आ जाती है। मिस्टर आलियान, हया शहीर मलिक हर ऐरे गैरे से प्यार से बात नहीं करती। हया अपने नाम के साथ शहीर का नाम जोड़कर आलियान को बहुत कुछ बावर करवा गई थी। आलियान को गुस्सा तो बहुत आता है पर कंट्रोल कर लेता है। लगा लो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम होगा। आलियान की बात पर हया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ जाती है। और आपको क्यों कर इतनी खुशफहमी है कि मैं आपसे शादी करूंगी? एक बात याद रखिएगा, हया मलिक की जिंदगी में अगर किसी की जगह है तो वो सिर्फ मेरे शौहर शहीर मलिक की, जिसकी जगह आप तो कभी नहीं ले सकते। हया उसकी आंखों में देखते कहती है, मर गया है तुम्हारा वो सो कॉल्ड शौहर, अब कभी वापस नहीं आएगा, और तुम्हें तो मेरा ही होना है, आज नहीं तो कल। आलियान गुस्से से हया का बाजू पकड़कर कहता है, जिस पर हया तो तप ही जाती है और बगैर कुछ सोचे समझे आलियान के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। मिस्टर आलियान, अगर आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो हाथ काट दूंगी, और दूसरी बात, इस बात को जहन से निकाल दे कि मैं कभी आपकी होंगी। शहीर मेरे साथ हो या ना हो, मेरे लिए उसका नाम ही काफी है। और आप खुद को समझते क्या हैं? क्या है आप? एक घटिया शख्स जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप 7 जन्म भी लेकर आ जाए ना, तो भी ना आप मेरे शहीर जैसे बन पाएंगे, ना उसकी जगह ले पाएंगे। मैं आपसे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, इसलिए आगे से मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा।
आलियान जो अभी हया के थप्पड़ से शॉक्ड था कि हया शदीद गुस्से में आलियान को बहुत कुछ सुनाकर तेजी से बाहर जाने लगी थी कि आलियान होश में आता फिर इसके सामने खड़ा हो जाता है। अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, बहुत पछताओगी तुम। इतना कहकर आलियान गुस्से से वहां से चला जाता है। हया भी नफरत से उसकी पुश्त देख बाहर चली जाती है। हया जो गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि इसके आगे एक गाड़ी रुकती है और दो नकाबपोश आदमी बाहर निकलकर हया को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना इसके नाक पे रुमाल रखकर बेहोश करके गाड़ी में बिठा देते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ना हया कुछ समझ सकी, न दूर से हया के पास आता सालार। सालार दूर से हया को किडनैप होते देख लेता है, इसलिए जल्दी से वहां आता है, पर इससे पहले वो लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं। सालार भी अपनी गाड़ी में बैठ उनका पीछा करता है और साथ ही घर पर भी फोन करके हया की किडनैपिंग के बारे में बता देता है। शहीर को जब से पता चला था कि हया किडनैप हो गई है, वो तब से ही बहुत परेशान था और कब से सारम को फोन कर रहा था, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा था। यार, मैंने हया को यूनिवर्सिटी जाने ही क्यों दिया? शहीर अपना सर हाथों में गिराए परेशानी से खुद से कहता है कि इसी वक्त उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। मैसेज में एक वीडियो था, जिसे देख शहीर मजीद परेशान हो जाता है। वीडियो में हया बेहोश कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई थी। शहीर जल्दी से उस नंबर पर फोन करता है, जो एक ही बेल पर उठा ली जाती है, जैसे उसके फोन का ही इंतजार किया जा रहा था। हेलो शहीर मलिक, कैसे हो? वीडियो तो देख ही ली होगी। शहीर आगे की बात सुन हैरान रह जाता है। उसे कैसे पता वो शहीर है? अरे अरे, ज्यादा मत सोचो, मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो, रेयान के रूप में क्या कर रहे हो, और ये भी कि असल रेयान कहाँ है। शहीर को चुप देख वो फिर से कहता है, जबकि उसकी आखिरी बात सुन शहीर परेशानी से अपना माथा मसलता है। कौन हो तुम, और ये सब कैसे जानते हो? शहीर के सवाल पर आगे से हंसी की आवाज आती है, जिसे सुन शहीर का दिल चाहता है फोन के अंदर जाके उस इंसान का कत्ल कर दे, पर हाय रे किस्मत, वो ऐसा कर नहीं सकता था। ये सब मैं कैसे जानता हूँ, ये बात जानना जरूरी नहीं, और मैं कौन हूँ ये तो मैं मिलकर ही बताऊंगा। तो अगर अपनी बीवी और दोस्त को सही सलामत चाहते हो तो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, आधे घंटे में वहां पहुंच जाना, और खबरदार जो कोई होशियारी करने की कोशिश की। ये कहते आगे से फोन बंद हो गई थी, पर शहीर बहुत परेशान हो गया था। एक तरफ उसकी बीवी थी और दूसरी तरफ उसका दोस्त। क्या करूं यार, एक तो ये सारम भी कॉल नहीं उठा रहा। पर मैं सारम के इंतजार में नहीं बैठ सकता, मुझे जाना होगा, जो होगा देखा जाएगा। शहीर खुद से बड़बड़ाते बाहर चला जाता है। हया को जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी, बमुश्किल अपने चकराते सर को पकड़कर उठती है। मैं कहाँ हूँ? हया खुद को अंधेरी जगह पर देख डर जाती है और अपने साथ हुए सारे वाक़ये को सोचती है। मतलब ये सब आलियान ने किया है? ओ मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? कोई है, दरवाज़ा खोलो। हया खुद से ही सब कुछ सोचते आखिर में उठकर दरवाज़ा खटखटाती है, पर कोई जवाब नहीं देता, तो नीचे बैठते रोने लगती है। सालार, तुम आ गए? हया कहाँ है? शाहिदा बेगम सालार को अंदर आता देख जल्दी से उसके पास जाते पूछती है। मम्मा, मैं उनके पीछे गया था, पर शायद उन्हें शक हो गया था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे चकमा देकर चले गए। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। सालार शर्मिंदगी से सर झुकाए बता रहा था, जिस पर शाहिदा बेगम और रोने लग गईं। सब लोग हया की वजह से परेशान थे, किसी को कोई होश नहीं था। सना बेगम कब से मुसल्ले पर बैठी दुआएं कर रही थी। शाहिद साहब और शफीक साहब अलग परेशान थे। शाहान और शाहवेज हया को बाहर ढूंढने गए थे, और शाहिदा बेगम, वो तो रो रो कर हलकान हो गई थी। सभी परेशान थे, आखिर इकलौती बेटी का सवाल है। शहीर आधे घंटे के बजाय 20 मिनट में उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया था। वो 2 कमरों का छोटा मगर खूबसूरत घर था। शहीर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ रहा था। इसे अपनी परवाह नहीं थी, इसे बस हया और रेयान की परवाह थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो उन दोनों को कौन बचाता? इसलिए एहतियात से घर के अंदर जाते उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, जो कि बाहर से बंद था। हया, जो अपना सर घुटनों में छिपाए रोने में मसरूफ थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जल्दी से सर ऊपर उठाती है, लेकिन अपने सामने शहीर को देख जल्दी से उसके सीने से लगकर रोने लगती है। शहीर की भी हया को देख जान में जान आई थी। वो भी हया के गिर्द अपने बाजू फैलाए सुकून से आंखें मूंद लेता है। वाह वाह यार, इस लैला मजनू का प्यार देख मेरी तो आंखों में पानी आ गया। हया और शहीर, जो आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, किसी की आवाज़ पर पलट कर देखते हैं, जहां 2 लड़के चेहरे पर निकाब किए खड़े थे। कौन हो तुम लोग? शहीर हया को अपने पीछे कर उनसे पूछता है। आपके दोस्त? अनमें से एक लड़का हंसकर कहता है।
शहीर को वो लोग जाने पहचाने लगे, पर मास्क होने की वजह से समझ न पाया। क्यों लाए हो हमें यहाँ, क्या चाहते हो? शहीर अपने पॉकेट से छोटा सा चाकू लेते उनमें से एक पर वार करने की कोशिश करता है, पर दूसरा जल्दी ही शहीर को काबू किए उसे वार करने से रोक देता है। बोला था ना, कोई होशियारी नहीं। दूसरा लड़का शहीर के पास आकर उसके पेट में मुक्का मारकर बोलता है। नो प्लीज, इसे कुछ मत करो। हया जल्दी से शहीर के आगे आते हाथ जोड़कर उनसे कहती है। हया तुम जाओ यहाँ से। शहीर खुद को छुड़ाने की सही करता है, पर लगता है अगला बंदा भी फुल ट्रेंड है, जो शहीर जैसे लड़के को काबू किए खड़ा है। नहीं, ये तुम्हें मारेंगे, हया रोते हुए शहीर को देखकर कहती है, जबकि हया के अंदाज पर उन दोनों लड़कों की हंसी निकल जाती है। इस दौरान उस लड़के की गिरफ्त शहीर पर ढीली होती है, जिसका फायदा उठाकर शहीर अपने आप को छुड़ाकर उसके मुंह पर मुक्का मारता है, जिससे लड़के का निकाब उतर जाता है, जबकि उसे देख शहीर और हयात दोनों ही ढंग रह जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।